प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। मनुष्य जीवन कैसा है? मनुष्य जीवन कैसा हो, यह बात स्वयं मनुष्य के कर्म पर आधारित है। अक्सर लोग अपने जीवन में होने वाले घटनास्थल, घटनाक्रम, होने वाली कमियों, त्रुटियों, धारण किए गए विकारों को भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। परंतु एक बात मनुष्य सच बोलता है, मेरे तो कर्म माड़े हैं, मेरे तो कर्म ही खराब है। यदि मनुष्य इस बात को 100% जान ले, मान ले और फिर इसको सुधार ले, तो निश्चित रूप से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। मनुष्य का जीवन सुखमय, आनंदमय हो सकता है। संसार का सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान और कर्मकर्ता पुरुष प्राणी होने के बावजूद भी यह प्राणी, ये मनुष्य सभी प्राणियों से अधिक दुखी है, परेशान है। क्योंकि मनुष्य के पास जो कुछ है उसे ये भुला देता है। मनुष्य के पास जो कुछ नहीं है, बेशक मनुष्य के पास कितना ही कुछ भी शुद्ध हो, स्वस्थ हो, सात्विक हो, फिर भी वो इच्छाओं, कल्पनाओं के संसार में, सौपन लोक में गोते लगाता है। जो है उसको अनदेखा करके और जो नहीं है उसको पाने की लालसा रखता है कि ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इस तरह से मनुष्य ने अपने जीवन को पूरी तरह से खराब कर लिया है, बर्बाद कर लिया है। अब परमात्मा, वो शक्ति, वो ईश्वर, वो प्रकृति, जिसने ये तमाम रचनाएं की, सभी तत्व, सभी गुण, सभी कारण, तमाम प्रकृतियां और जीव और निर्जीव, जो सब कुछ, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सब उस शक्ति ने बनाया है। उसका एक नियम है, मनुष्य अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, किंतु अपनी सद्बुद्धि के द्वारा कर्म करे और उस कर्म का सार्थक फल प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए, सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए। इस संसार के कर्म फल के अनुसार प्राप्त भोगों को भोगता हुआ मुक्त हो जाए। यही मनुष्य जीवन का सार है, आधार है। परंतु मनुष्य जो कुछ उसे मिला है, जो कुछ उसे प्राप्त है, उसके लिए कभी भी उसने उस शक्ति का, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। बल्कि जो नहीं है उसके लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है, या उस प्रभु को दोष देता है कि मेरे पास तो इस चीज़ की कमी नहीं है, इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है।
और ये मनुष्य की जो दशा है, ये मनुष्य की जो अवस्था है, ये जो मनुष्य का करने का जो ढंग है, सोचने का जो ढंग है, इसने मनुष्य को बहुत कुछ होते हुए भी बहुत सा दुखी बना दिया है। बहुत कम लोग होंगे इस संसार में जो यूं कहें कि भी उस परम पिता परमात्मा का, उस प्रभु का, उस ईश्वर का शुक्रिया है, उसकी मेहर है, उसकी दया है कि मुझे जो कुछ मिला है, जो प्राप्त है, वो मुझे उस प्रभु की दया से, उनकी मेहर से प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि मनुष्य जीवन का लुत्फ उठाना चाहे, जीवन का आनंद लेना चाहे, जीवन में सभी सुख भोगना चाहे, तो मनुष्य को सद्संगति के द्वारा सद्बुद्धि प्राप्त करते हुए सद्कर्म करना चाहिए, क्योंकि सद्कर्म का फल भी सद ही प्राप्त होगा और सद्फल के द्वारा मनुष्य इस संसार के सभी आनंद, सभी मौजों को लूटता हुआ, सभी आवश्यक भोगों को भोगता हुआ काम, अर्थ, धर्म के बाद इनका पालन करता हुआ, इनका भोग भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होगा। यही उस परमपिता परमात्मा का, उस सतगुरु का बनाया हुआ, उनका रचा हुआ संसार है। यही उनका आदेश है कि मनुष्य जन्म जन्म अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न योनियां भोगता हुआ जब मनुष्य योनि में आए, जब मनुष्य योनि को प्राप्त हो, तो वो सद्बुद्धि के द्वारा सद्कर्म करता हुआ सद्गति, सद्लोक को प्राप्त हो। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत गुरु।